मेंटल जोन में नहीं थी कि मुझे जाना है या करना है। झगड़ा तो पक्का होगा, इसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ, ये मेरी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, मुझे पता चलेगा। डेली लाइफ में थोड़ी ना किसी से झगड़ा करते रहते हैं या कुछ भी बोलते रहते हैं या ओपिनियंस रखते हैं। एंग्जाइटी है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, सब मिक्स्ड फीलिंग्स है। एंटरटेनमेंट दो, मजे करो। सिद्धार्थ वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। मैंने उनका सीजन देखा नहीं है, बट आई सबसे बड़ा सीजन था वो। आई नो मिस कर दिया आपने। आसिम वाज आल्सो अ गुड कंटेंडर। पहले अगर जो मैंने सीजन देखा तो आई रियली लाइक्ड गौतम गुलाटी। मुझे रहना तो रियल ही है, जीतू हारू जो भी हो, उसके बाद वो जो भी आईज मेरे ऊपर आएगी उसका मेरे को क्या करना है वो मुझे प्लान करना पड़ेगा। हाँ, टिकटॉक भी म्यूजिकली के 2 साल बाद आया था। Correct. सब जगह म्यूजिकली ऐप बहुत चल रहा था। म्यूजिकली हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्टार्ट कर दूँ म्यूजिकली और आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। तो मैंने पैशन प्रोजेक्ट की तरह चालू किया था क्रिएट करना। मतलब मेरा घर चल सकता है इतने पैसों से। स्टार्टिंग में इतने पैसे नहीं आते थे, बट जितने भी आते थे वो मेरे M.Com MBA करने के बाद जो सैलरी होती थी उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा ही थे। अगर समझो किसी से झगड़ा हो गया तो मैं 1-2 दिन बात नहीं की, ठीक है, बट थर्ड डे आई विल टॉक एंड कन्फ्रंट। ज़्यादा ही अगर मैं सबकी सुनूंगी, जितने लोगों से बात करूँगी, तो मैं अपने आप को खो दूंगी उस चक्कर में। Right. मैं अभी कॉल आज करने वाली हूँ, कॉल मैंने अब तक किया नहीं है। छोड़ने से बेटर मैं उसको सॉर्ट करना पसंद करूंगी और मैं वही के वही करना पसंद करूंगी। इतने मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं तो मुझे उस चीज को ना खराब नहीं करना है, बिकॉज मुझे उस चीज की वैल्यू है। दोस्तों, आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रही हैं जो कि बिग बॉस के घर में जाने वाली हैं। नगमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर बज़ूका। सो सुनने में एक्साइटिंग लगा, बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट नगमा। ये इंट्रोडक्शन थोड़ा यूज्ड टू होना पड़ेगा मुझे। अच्छा, जब आपको पहली बार बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया, क्या सडनली आपने यू सेड यस कि यार चलो करते हैं, या यू टुक योर टाइम कि यार चलो नहीं यार थोड़ा सोच लेते हैं इस बारे में कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिग बॉस का पहले भी बातचीत आ चुकी है। अच्छा। OTT बिग बॉस के लिए भी और मेन बिग बॉस के लिए भी पहले हर बार आई थिंक एक ऑडिशन वाला बातचीत हो चुकी है, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दैट टाइम एंड आई थिंक मैं वो मेंटल जोन में नहीं थी कि मुझे जाना है या करना है। इस टाइम मुझे ऐसा लगा, मैंने टाइम लिया। मुझे जब आया पहला कॉल तब मैंने बोला कि आई नीड टू थिंक, एंड देन मैंने खुद ही सोचा, बैठ के डिसीजन लिया, एंड देन आई टोल्ड दैट लेट्स गो फॉर इट। ओके, जब बिग बॉस किसी को ऑफर होता है तो उनके मन में ना एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे मेरे मन में अलग पर्सपेक्टिव है बिग बॉस को लेके कि लोगों को फेम मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको आगे भी मौका मिलता है। लेकिन बिग बॉस का इतिहास ये गवाह है कि बहुत सारे लोगों ने ना, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने कुछ ज्यादा अच्छा किया नहीं है बिग बॉस से निकलने के बाद। आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको भी पता होगी और ये सारी चीजें आपने भी ऑब्जर्व की होगी। ये सारी चीजों के बारे में सोचते हो आप कि यार ये बिग बॉस ऐसे लोगों को लाता है, या एक बिग बॉस की एक इमेज है कि ऐसे लोग आते हैं जिनका करियर ना थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते रहता है, बट मुझे लगता है आपका करियर तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। आप सोचते हो ये सारी चीजें? सोचती हूँ। देखो, मैंने क्लियरली एक ही चीज़ सोची है, दैट बिग बॉस के थ्रू आई कैन रीच टू अ लार्ज ऑडियंस। मतलब मैं मासेस में जा सकूँगी और मुझे रहना तो रियल ही है। तो मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि मैं न्यू ऑडियंस बना सकूँ अपना, एंड जो एग्जिस्टिंग है मेरे ऑडियंस वो और बढ़ जाए। तो इंशाल्लाह जब मैं निकलूँगी तब वर्क भी बेटर होगा। ये सब तो सोचा है डेफिनेटली बिफोर गोइंग, बिकॉज ये ऐसा ही डिसीजन नहीं था कि बस करना है। बिकॉज आई विल डेफिनेटली थिंक यार इतने साल से जो मैंने बनाया है अपना करियर ये है, तो उसको आगे कैसा ले जाना है। आई थिंक इट विल गिव मी अ बूस्ट। और उसके बाद देखो, जीतू हारू जो भी हो, उसके बाद वो जो भी आईज मेरे ऊपर आएगी उसका मेरे को क्या करना है वो मुझे प्लान करना पड़ेगा। और अगर जो भी होगा, ये ऑडियंस जो मेरी है वो तो रहेगी ऑलरेडी। एब्सोल्युटली। सो वही सोचकर मैंने हाँ बोला था। 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पर। आई थिंक 7.9 है। इतना प्यार लोगों ने किया है। आई थिंक कब आपने शुरुआत की थी? 2017? 2015 में। ओ माय गॉड, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए ऑलमोस्ट। ये जर्नी को कैसे डिफाइन करोगे आप? कभी सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों से?
नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं सोचा था, बिकॉज मैं तो 9 to 5 जॉब करती थी, अपने जोन में थी, बट मुझे पता था मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ करना है, नॉट रियली फिल्म्स बट कुछ तो करना है जहाँ पे मतलब चिल मैं खुद से खुद का क्रिएटिविटी कुछ बना सकूँ। एंड वो टाइम पे मैंने देखा कि बाहर सब जगह म्यूजिकली ऐप बहुत चल रहा था, म्यूजिकली, हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्टार्ट कर दूँ म्यूजिकली, और यू नो आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। तो मैंने पैशन प्रोजेक्ट की तरह चालू किया था क्रिएट करना, एंड देन आई सॉ द मनी, देन आई वाज लाइक वाओ, मतलब मेरा घर चल सकता है इतने पैसों से। Okay. स्टार्टिंग में इतने पैसे नहीं आते थे, बट जितने भी आते थे वो मेरे M.Com MBA करने के बाद जो सैलरी होती थी उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा ही थे। एक रील डालने के काफी मिल जाते हैं। तभी नहीं था, तभी रील था ही नहीं तभी। टिकटॉक वगैरह था। हाँ, टिकटॉक भी म्यूजिकली के 2 साल बाद आया था। करेक्ट। तो म्यूजिकली के टाइम ही मतलब मुझे छोटे मोटे ब्रांड डील्स स्टैटिक पोस्ट के लिए मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसी में आगे जाना है। एंड जर्नी बहुत ही लर्निंग रही है, इसीलिए आई थिंक मैं हम्बल रहना पसंद करती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन द वर्स्ट एंड द बेस्ट। तो इतने मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे उस चीज़ को ना ख़राब नहीं करना है, बिकॉज मुझे इस चीज़ की वैल्यू है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके एंटरटेनमेंट दो, मज़े करो, जो भी करो, बट एक लाइन होती है, एक बाउंड्री होती है डिसरिस्पेक्ट की, या आप कुछ गलत बोल देते हो ऑनलाइन तो आपका पूरा जो भी आपने ये बनाया है वो एक सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। करेक्ट। यू कैन बी अ टॉक ऑफ द टाउन फॉर लाइक फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज, बट वो लॉन्ग रन में इतना काम नहीं आता है। ओके। आपके अच्छे दोस्त आवेश भी जा रहे हैं उस शो में, ऐसी न्यूज़ है। एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ पर आपके अच्छे दोस्त भी ना कभी कभी एनिमीज बन जाते हैं, किसी टॉपिक को लेकर झगड़ा हो जाता है, किसी छोटी छोटी बात को लेकर ना बड़ा झगड़ा हो जाता है। डेफिनेटली। तो इस चीज के लिए रेडी हो आप? झगड़ा तो पक्का होगा। हाँ। क्योंकि देखो दोस्तों में सब में झगड़ा तो होना ही है। सपोर्ट के तरीके से एक अंदर से कंफर्ट मिलता है कि जिसको आप जानते हो, तो थोड़ा सपोर्ट तो है, बट सपोर्ट से ज़्यादा ये भी है कि उससे अगर झगड़ा हुआ तो मैं ज़्यादा अफेक्ट हो जाऊँगी, यू नो कि दोस्त से जब झगड़ा होता है, जिसको भी आप जानते हो उससे झगड़ा होता है, तब ज़्यादा अफेक्ट करता है। जिसको नहीं इतना जानते हो या सिर्फ बिग बॉस की जर्नी में स्टार्टिंग में जान रहे हो, तब झगड़ा होता है तो इतना फील नहीं होता है। तो वो चीज़ है, एक एडवांटेज भी है बट डिसएडवांटेज भी है। बट मैं मेनली उसको एडवांटेज के ही, मैं पॉजिटिव रहना पसंद कर रही हूँ अभी जाने से पहले, कुछ भी रॉन्ग या कुछ भी नहीं सोचना, बिकॉज मुझे बस जाके किल करना है अंदर। क्या आप इतनी स्ट्रांग है माइंडसेट में कि अगर घर के अंदर कोई झगड़ा होता है आपका आवेश के साथ, तो उसे बाहर भी कंटिन्यू करना है या कि आप भूल जाओगे, वहीं के वहीं छोड़ दो भाई? छोड़ने से बेटर मैं उसको सॉर्ट करना पसंद करूँगी, और मैं वही के वही करना पसंद करूँगी सॉर्ट, क्योंकि मुझे वो अंदर लेकर चलना वो मुझसे नहीं होता है। जिससे भी झगड़ा है, अगर समझो किसी से झगड़ा हो गया तो मैं 1-2 दिन बात नहीं की, ठीक है, बट थर्ड डे आई विल टॉक एंड कन्फ्रंट। इफ उसके बाद क्लोजर मिलता है वो चीज़ को, कोई भी हो वो, देन आई विल बी लाइक ठीक है आप अपना करो, मैं अपना करती हूँ, यहाँ तक ही था हमारा दोस्ती, द एंड। कोई है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट जो पास्ट कंटेस्टेंट रहे हैं? इतने सारे बड़े बड़े कंटेस्टेंट रहे हैं, कोई है ऐसा फेवरेट? गौहर वुड बी माय फेवरेट। गौहर जी, हाँ, आप जानती भी हैं उन्हें। यस। कोई एडवाइस दी उन्होंने? आपने फोन लगाया कि यार क्या करना चाहिए? आपने तो इतना बड़ा नाम किया उस शो में। तो यही बहुत, सबको यकीन भी नहीं आएगा, बट मैंने पर्पसली एडवाइस नहीं ली है, बिकॉज देन मुझे ऐसा लगता है, मतलब देखो नॉर्मली विशेस है कि अच्छे से खेलना, ये करना वो करना, वो तो देते हैं, बट ज़्यादा ही अगर मैं सबकी सुनूंगी, जितने लोगों से बात करूंगी, तो मैं अपने आप को खो दूंगी उस चक्कर में। राइट। तो बेसिक एडवाइस होती है, बेसिक, वो तो डेफिनेटली मैं अभी कॉल आज करने वाली हूँ गौर को, मैंने अब तक किया नहीं है, बिकॉज शी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, तो उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे ये मैं पूछने वाला था, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। नो वरीज। तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा ट्रबल नहीं किया, बट आई नो शी इज़ अ स्वीट हार्ट। बट मैं चाहती हूँ कि ये जो भी जर्नी है इसमें मैं अपने हिसाब से करूँ, मैं खुद को देखूँ कि मैं कोई सिचुएशन में कितनी वल्नरेबल होती हूँ या कितना अफेक्ट हो जाती हूँ, मैं ये सिचुएशन से कैसे इसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ, ये मेरी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, मुझे पता चलेगा। क्योंकि हम नॉर्मल डेली लाइफ में थोड़ी ना किसी से झगड़ा करते रहते हैं या कुछ भी बोलते रहते हैं या ओपिनियंस रखते हैं,
होता भी है तो घर वालों के साथ होता है, जो ठीक है, वो एक दिन में चला जाता है। बट यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, क्या नहीं होगा, वो एंजाइटी है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, सब मिक्स्ड फीलिंग्स है। ओके, अपार्ट फ्रॉम गौहर जी कोई और है फेवरेट आपका? आई थिंक सिद्धार्थ वाज अ वेरी सिद्धार्थ शुक्ला। स्ट्रॉन्ग, हाँ, कंटेस्टेंट। मैंने उनका सीजन देखा नहीं है, बट आई सबसे बड़ा सीजन था वो। आई नो मिस कर दिया आपने। मैं जब से कंटेंट क्रिएशन में आई हूँ ना, तब से मैं फॉलो नहीं कर पाई टाइम टू टाइम। तो बट उनके एडिट्स और वो सब देखे हैं तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। आसिम वाज आल्सो अ गुड कंटेंडर। बट उससे पहले अगर जो मैंने सीजन देखा तो आई रियली लाइक्ड गौतम गुलाटी वाला he was very nice, या yeah. ही वाज वेरी नाइस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। तो ये थोड़े नाम है मुझे जो पता है।